जय हनुमंत संत हितकारी, सुनी लीजिए प्रभु अरज हमारी। जन के काज विलंब न कीजिए, आतुर दौरी महासुख दीजिए। अर्थात हे संतों का कल्याण करने वाले हनुमान जी, आपकी जय हो। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन लीजिए। हे बजरंगबली वीर हनुमान जी, अब भक्तों के कार्यों को संवारने में देरी न करे, वह सुख प्रदान करने के लिए जल्दी से आइए। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, प्रभु हमारी परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन उस समय आपका विश्वास डगमगाता है या अटूट रहता है, वो आप पर निर्भर करता है। ध्यान से इस अनुभव को देखिएगा। इस भक्त से एक गलती हुई थी, आप वो गलती कभी मत करना। और पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही जवाब जानने और 3 सही जवाब देने वालों के नामों का शाउट आउट देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज का सवाल है, इनमें से कौन सी सिद्धि हनुमान जी की अष्ट सिद्धियों में आती है? ऑप्शंस है अणिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य या फिर तीनों सही है। दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा और सही उत्तर देने वालों में से 3 लोगों के नामों का शाउट आउट भी अगली वीडियो में करूंगा, तो उत्तर जरूर दीजिएगा कमेंट में। मेरा नाम धनंजय तिवारी है। मैं शहडोल के एक छोटे से शहर बुरहर का रहने वाला हूँ। वैसे तो मेरे हनुमान जी की कृपा से जुड़े बहुत सारे अनुभव है, पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उनमें से कुछ अद्भुत अनुभव आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ। प्रभु की कृपा से मेरा जन्म पूजा पाठ करने वाली एक अच्छी फैमिली में हुआ है, तो बचपन से ही घर में हमेशा पूजा पाठ का माहौल देखता आ रहा हूँ। परंतु मेरा मन कभी भक्ति में इतना लगा नहीं। कभी कभार हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया करता था, अगरबत्ती लगा दिया करता, पर भक्ति भाव से कभी पूजा नहीं की। ये बात 2020 की है। मैंने भोले बाबा की भक्ति करना शुरू की। सोमवार के दिन मैं शिव सहस्त्रनाम का पाठ करता हूँ, तब थोड़ा भक्ति में मन लगना शुरू हुआ। पिछले साल जब कोविड की पहली लहर चल रही थी, तब हम सब भोपाल में अपनी नानी के घर थे। पापा जॉब की वजह से यहाँ शहडोल में ही थे। फिर एक दिन हमें पता चला कि पापा को बुखार आ गया है। उन्होंने टेस्ट करवाया तो कोविड नेगेटिव निकला, पर बुखार उतर ही नहीं रहा था। तो हमने पापा से कहा कि आप भोपाल आ जाएं। वो भोपाल आ गए और हमारे दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हो गए। मम्मी भी उनका ध्यान रखने वहीं चली गई। हमने सोचा फिर से टेस्ट करा लेते हैं, और जब टेस्ट करवाया तो कोविड पॉजिटिव आया। ये जानकर हम बहुत घबरा गए। मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने अपने मामा जी से कहा कि मुझे बहुत डर लग रहा है, तो उन्होंने कहा जाओ और हनुमान जी के सामने बैठ जाओ और हनुमान चालीसा का सच्चे दिल से पाठ करो। मैंने वैसा ही किया। इसके बाद बहुत सारे टेस्ट हुए, जिसमें कुछ का रिपोर्ट ठीक था तो कुछ का खराब। पर आप तो जानते हैं कि उस वक्त कितना डर था। मैंने हनुमान जी की भक्ति करना शुरू कर दिया और YouTube पर भी उन्हीं के बारे में देखता। हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करता था। तभी एक दिन आपका चैनल मेरे सामने आया। आपकी 2 वीडियोस देखकर ही मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब कर लिया और रोज आपकी वीडियोस देखता। जयेश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इससे मेरा हनुमान जी पर विश्वास और बढ़ गया। फिर पापा की सेफ्टी के लिए उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। हॉस्पिटल में उनका अच्छे से ट्रीटमेंट हुआ और प्रभु की कृपा से पापा ठीक होकर घर आ गए। तब मैंने अपने हनुमान जी के मंदिर जाकर कहा कि आपसे मेरा साथ अब इस जन्म में ही नहीं, अगले हर जन्म के लिए जुड़ गया है। फिर अप्रैल 2021 में हमारी पूरी फैमिली को कोविड हो गया, यानी नाना, नानी, मामा, मामी, मौसी और मुझे और मेरी बहन को भी हो गया। मम्मी और पापा यहाँ शहडोल में ही थे, तो वो सेफ थे। पर प्रभु की कृपा से एक बार फिर हम सब ठीक हो गए, वो भी बिना किसी परेशानी के। पर अब जॉब नहीं थी करने के लिए। मैं 2019 का पास आउट हूँ। मेरे परसेंटेज कम थे बीई में, तो मुझे कोई कंपनी में अप्लाई करने का मौका नहीं मिलता था। मेरे सारे दोस्तों की नौकरी लग गई, यहाँ तक कि जिसके परसेंटेज कम थे उनकी भी नौकरी लग गई। एक मैं ही बचा था जिसे नौकरी नहीं मिली थी, और जहाँ अप्लाई करने का मौका मिलता तो वहाँ भी रिजेक्शन ही हाथ लगता। कई जगह कुछ राउंड्स निकल जाते, पर आगे के लिए कंपनीज कुछ नहीं बताती। तब मैंने मेरे प्रभु से कहा कि मुझे नौकरी की जरूरत है, मेरी मदद करिए। 3 से 4 कंपनीज में मैंने इंटरव्यूज दिए। उनमें से एक के लिए मैं फाइनल राउंड में सिलेक्ट हो गया। 10 अगस्त को उसका फाइनल राउंड था। मैं हनुमान जी की पूजा करके इंटरव्यू देने चला गया। ये केवल एक फॉर्मेलिटी के लिए था और मैं श्योर था कि इस बार मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा। पर मुझे रात में ही रिजेक्शन मेल आ गया। मैंने हनुमान जी पर बहुत गुस्सा किया और उनसे कहा कि आपने मेरे भक्ति भाव को नहीं समझा, मेरा मजाक उड़ाया। सब झूठ है।
आपने मेरी मदद नहीं की। पर फिर मुझे 2 दिन बाद बहुत बुरा लगा। मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ और मैंने प्रभु से माफी मांगी। फिर एक इंटरव्यू हुआ जिसमें मुझे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं थी, पर हनुमान जी का नाम लेकर बैठ गया इंटरव्यू देने। मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा नहीं था, पर मेरा उस इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया। और आश्चर्य की बात यह थी कि मुझे मेरे सारे दोस्तों से सबसे ज्यादा सैलरी पैकेज मिला। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, पर हमें हमेशा उन पर विश्वास रखना चाहिए, कभी उनका हाथ नहीं छोड़ना चाहिए और धीरज रखकर अपना कर्म करते जाना चाहिए। वे जरूर सुनते हैं। अंत में बहुत बहुत धन्यवाद जयेश भाई, आपको भी। आप ऐसे ही हनुमान जी से जुड़ी वीडियोस बनाते रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। तो दोस्तों, देखा आपने, जीवन में सुख दुख तो लगा रहता है और दुख में तो प्रभु हमारी परीक्षा भी लेते हैं। उस वक्त अपने धीरज को बनाए रखना और प्रभु पर अपने अटूट विश्वास को टूटने मत देना। देखना, प्रभु कभी भी आपको निराश नहीं होने देंगे। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। और दोस्तों, अब हम जानेंगे हमारी पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही उत्तर। सवाल था, तीन के काज सकल तुम साजा, इस चौपाई की पहली पंक्ति क्या है? ऑप्शंस थे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, अंतकाल रघुबरपुर जाई, सब पर राम तपस्वी राजा, या फिर जो सतबार पाठ करे कोई। दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर है सब पर राम तपस्वी राजा। इस सवाल का उत्तर तो अनेकों लोगों ने दिया। उनमें से 3 लोगों के नामों का मैं शाउट आउट करूंगा, जो कि है अमन तिवारी, माया एमी और विजेंद्र सिंह। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल का उत्तर देने के लिए। श्री हनुमान जी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।